तारीख बर्र आज़म में किसी शख्स के पास बैक वक्त इतने कबीलों और इलाकों की सरदारी का एजाज़ नहीं था। सरंगा मेरे साथ था और शायद मेरी कैफियत से आगाह हो गया था। इसका हाथ शफकत के अंदाज में मेरी पुश्त पर था और मैं सोच रहा था क्या महज यहीं तक दादरसी होगी? क्या मैं सिर्फ इतने ही इनाम वकराम का मुस्तहिक था? क्या मशक्क़तों, अज़ियतों, कर्बनाक यादों और जलती हुई रातों का यही सिला है? क्या बस यही है? उसके सवा कुछ नहीं। जज़ीरा तोरी का ताकतवर और आली मुरत्तब सरदार बहुत नातुवानी महसूस कर रहा था। वो अपना दिल थामे हुए था और इसे अंगरोमा के फाजिल दानिशमंद याद आ रहे थे, जिन्हों से इसके खिलाफ एक महाज बना लिया था। क्या इनकी राय साइब है? ये तो इस्तेहसाल है। सरिता चहक रही थी। कबीले में ईद का सा समा था। हम तीन अजनबी, सरंगा, सरिता और मैं, अब जज़ीरा तोरी के मुख्तार कल थे, मगर एक हस्ती की कमी महसूस होती थी, फलोरा की। मेरे तसर्रुफ में सब कुछ आ गया, सिर्फ वो बाकी रह गई थी, फलोरा, जिसकी वजह से इस पर सूबत जिंदगी का आगाज हुआ था। मुझे फलोर पर बहुत रहम आया। इसने ने अपने महबूब की ताकत वहशमत नहीं देखी। वो अभी तक असीर बिला है और मैं इतन सर बुलंद होने के बावजूद इसे हासिल करने में नाकाम रहा। शोइल्ला को शिकस्त देकर कोई गैर मामूली मसरत हासिल नहीं हुई। फलोरा को बीजनार का एक शख्स ले गया और मैं देखता रह गया। मैं किस कदर बेगैरत आदमी हूँ। शोइल्ला जैसे देव को शिकस्त देने, जारिशी से वापस आने, अंगरोमा से निजात पाने, बागुमान में लोकासा को जिच करने वाले शख्स का हासिल किया था। अपनी आग में जलना, अपने होंठ काटना, अपना गोश्त चबाना। इसके पास अकुबला नहीं है, फलोरा नहीं है, और तोरी की नौखेज दोशिजाएं भी नहीं। जो देखिए तो सब कुछ है, जो सोचिए तो कुछ भी नहीं। सरंगा ज़बानी तौर पर मुझे समझाकर दोबारा अपने गार में चला गया। मुझे इसे रोकने की मोहलत भी नहीं मिली। मैं आसपास गलियों में बर्पा होने वाले जश्न में नहीं गया। वहां शराब, जवानी और मुसीकी बह रही थी। मुझसे ना जाने क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका। मैं उन्हें भी अजियत में मुब्तला देखना चाहता था। चुनांचे में बाहर गया और मैंने चीख चीख कर उन्हें हुक्म दिया, बंद करो ये जश्न, अपनी अपनी झोंपड़ियों के में जाओ, जाओ अहमकू जाओ, खत्म करो ये जश्न। वो सरासीमा होकर मुझे देखने लगे। रक्स थम गया, नक्कारे थम गए और वो खामोश मुंह लटकाए हुए अपनी अपनी जगहों से हटने लगे। उनके मायूस चेहरे देखकर मुझे तकलीफ हुई। मैंने दोबारा चीख कर कहा, अच्छा, जो दिल चाहे करो, फिर शुरू कर दो ये खेल। मस्ती का रक्स करो। मशोलोहे की रोशनी में उनके हैरत ज़दा चेहरे मुझे नजर आ रहे थे। उन्होंने दोबारा हाव हो शुरू कर दी थी। मेरा दिल चाहा उन्हें दोबारा मना कर दूं और फिर ये सिलसिला जारी रखने का हुक्म दूं, फिर मना कर दूं, फिर इजाज़त दूं। इस तरह उन्हें परेशान करता हूं मैं अपनी इस कैफियत पर काबू पाने के लिए बस्ती से दूर चला गया। अंधेरे में एक दरख्त के साए में बैठकर मैंने खुद कलामी शुरू कर दी। फिर ना जाने कब मुझे नींद आई। मुझे हैरत है कि इस अजाब में मुझे नींद कैसे आ गई थी। गालिबन एक साथ गुजरी होगी कि मेरे पहलू पर किसी ने दस्तक दी। मैंने घबराकर आंखें खोल दे। अंधेरे में मेरी आंखें खीरा हो गई। नींद अचानक कहीं गायब हो गई। मैं उठकर इसे देखने लगा और मैंने शिपली की रोशनी में इसके वजूद का यकीन किया। वो सर्वकद लाला रुखसार खानवादे अकुबला का एक तरो ताज़ा नौशगुफ्ता नौमेदा फूल थी। उसके चेहरे पर तबस्सुम रक्सा था। इसके औसाफ विशफाफ बदन पर चंद पते सजे हुए थे। मुझे अपनी नसों में शदीद खिंचाव महसूस हुआ। इसके हसन का बयान करूंगा तो मेरे सुनने वाले हसद करेंगे। खानवादा अकुबला की कोई दोशीज़ा कितनी हुसैन हो सकती है? जरा सोचिए तो। वो इसका पर तो थी, वो इश्मारा जोलेन में से कोई नहीं थी। मेरी इस्तफहामी निगाहों और इम्तना से इसकी सिमाब सख्ती में और इजाफा हो गया। किसी शहजादी के से अंदाज में इसने अपने लब खोए। जजीरा तोरी के मुअज़्ज़ज़ शख्स, मैं नरमज़ हूँ यकीनन तुम मुक़द्दस अकुबला के शबिस्तान की आराइश हो। किया इसने मुझे तलब किया है? इसने तुम्हारे ज़रिए कोई पैगाम भेजा है? मैंने बेताबी से पूछा। हाँ, इसने खुश अदाई से जवाब दिया और मुस्कुराने लगी। तो मुझे बताओ, इप्री पैकरनाज में इसने क्या कहा है? वो आतिश बदन शोला नफस मेरे बारे में क्या सोचती है? इसने मुझे भेजा है। वो नज़ाकत से बोली, तुम है? मैंने तजब्जुब से पूछा, मगर किस लिए? मैं तुम्हारे नफस की ग़िज़ा हूँ। इसने मुस्करा कर कहा, किया मगर नहीं। मैंने झिझकते हुए कहा, मेरे नफस ने रूहानी रफ़तें छेवली हैं, इसकी ग़िज़ा मादा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रूहानी सरशारियों की नवीद हूँ। मेरा बदन मादी आलाइशों से पाक है। मैंने अपना नफस एक सुतून से बांध दिया है। क्या तुम इसका अतिया मुस्तरद करने की जुरत करोगे? इसने हैरत से कहा,
मैंने तुम्हारी ख्वाहिश नहीं की है, हर चंद के कुरा अर्ज का कोई भी जी होश शख्स तुम्हें मुस्तरद नहीं कर सकता। अगर तुम कोई इनाम हो तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सजा कर रखूंगा, लेकिन मेरी तलब अपनी जगह सादिक और मुकम्मल है। मेरे लिए इसकी ख्वाहिश मुकद्दम है। क्या तुम्हें इश्मार याद है? इसने सरगोशी की, क्या तुम उसकी जानिशीन बनकर आई हो? वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इश्मार की जगह भेजी गई हूँ। मेरा ये इम्तिहान भी खूब है, मैं तो हलाक हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे जलते हुए बदन की आग सिमटीने आई हूँ। ये आग मेरा सरमाया है, मैं इसे सर्द करके अपना मकाम गिराना नहीं चाहता। मैं भी एक आग हूँ, मुझे छू कर देखो। मुझे तुम्हारे साथ रहने का एजाज इसने मेरी खिदमत से खुश होकर बख्शा है। एक अरसे से फरोजा हूँ, इसने हसरत आमेज लहजे में कहा। लो, ये मशरूब नोश जां करो। यह कसरा काबिला का मतबर्रिक मशरूब है, इसे पीकर तुम्हें मेरे बदन की चांदनी नजर आने लगेगी। तुम्हें मशरूब खास की जरूरत है? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपना खून पी रहा हूं। और वो सिमट कर जमीन पर दराज हो गई। मुझसे इसका कयामत खेज सरापा देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपना मुंह फेर लिया। एक बार फिरा काबिला ने मेरी खलवत के लिए इश्मार की तरह एक नाज़नीन भेजी थी, लेकिन इश्मार का जमाना और था। शायद मैं इस वक्त ना पुख्ता कार था। अब बहुत फर्क हो गया था। क्या इतनी रियाजत और सदाकत का इनाम यह है कि वो अपनी कनीज भेज कर मेरी दिल आजारी करे? क्या मेरा इस्तेहकाक सिर्फ इसी कदर है? बगुमान में लोरीमा थी, अंगरोमा में नीशा कीशा मौजूद थी। मैंने कहाँ न आसूदगियां और महरूमियां ओढ़े रखे। मैं इसे यकसर मिस्तर दाल भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा इसे मुस्तरद कर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि इसका अजाब मुझ पर नाजिल होगेगा। हो जाए, मैंने इससे कहा। ए सितंबर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बेहतर है तुम कसरा काबिल वापस चली जाओ। अलिफ काबिला, मुकद्दस अकुबला, इस गुनाहगार शख्स पर रहम करो। वो आजिज़ी में अपने आप से बोली। कौन इसे समझाए कि कायनात के इस हिस्से को कैसी रूहानी अजमतें हासिल हैं। तुम्हारे जुमले मेरी फहम से बाला हैं। मैंने इसकी गुफ्तगू सुनकर कहा, देवता तुम पर साया लगन रहे हैं, सैयदी जाबिर उत्तम गुनाह कर रहे हो। इसने अपने बाल फैलाकर कहा, वो जो तुम्हें जाना चाहिए, शायद तुम इससे अभी तक नावाकिफ हो। तुम अभी जमीन के आदमी हो, शायद तुमने इस अमर पर गौर नहीं किया कि ये सब किया है। शादा तुम्हारी आंखों ने अभी बहुत कम देखा है। मैं इसके कुर्ब की अलामत हूँ सैयदी जाबिर। वो मुसलसल कहती रही, तुम मेरे लिए बाइस सादत हो। मैंने इसके हाथ चूमते हुए कहा, लेकिन मुझे कुछ संभलने का मौका दो। मैं इस वक्त तन्हाई से चाहता हूँ मैं तुम्हारे करीब रहूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए तफवीज़ किया गया है। इसने कहा और मेरी नज़रों से गायब हो गई। मेरी कुव्वत फैसला खत्म हो गई थी। इंतशार के ऐसे लम्हों में मुझे काहिन आजम समोराल की याद आई। शोइल्ला के मरने के बाद अब मेरी हैसियत एक फरीक की नहीं रही थी। मैं भागता हुआ इसके गार में पहुंच गया और एक मुद्दत बाद उसकी तिलिस्मी इबादतगाह में दाखिल हुआ। वो मेरी सूरत देखकर दंग रह गया। काहिन आजम समोराल, मैंने भराई हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी पनाह चाहता हूं और तीनों कबीलों की सरदारी से ओहदा बरी होने का ऐलान करने आया हूं। जब मैंने इबादतगाह में कदम रखा, इस वक्त समोराल हिरन की मुर्दा आंख में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मेरी आमद से इसकी महवियत टूट गई। मैंने वहशतज़दा अंदाज में इससे अपनी आमद का मकसद बयान किया तो वो मेरी सूरत देखने लगा। जाबिर बिन यूसुफ, वो मुतहय्यर नज़रों से मेरे सरापा का जायजा लेते हुए बोला, तुम जो ऐलान कर रहे हो, मैं इस पर तुम्हें दोबारा गौर करने का मौका देता हूं। क्या तुम शराब में गुस्ल करके आ रहे हो? मैंने इससे अपनी अकीदत का इजहार करने के बाद कहा, मैं किसी और जुबान में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। मुझे गुलामों की एक कसीर फौज, वसी जमीन और मजबूत हुकूमत की हवस नहीं। मैं एक नजर ज़दा शख्स हूं। ये सब मेरे लिए इस वक्त बाइस इफ्तिखार होता जब मेरी निगाह उसके जलवे से पाश पाश न हुई होती। अब मुझ में मजीद इस्तिकामत नहीं है। मेरी गुजारिश है कि मुझे जजीरा तोरी का एक आम शहरी बना दिया जाए। मुझे और मेरे साथियों को मुहज़्ज़िब दुनिया में वापस कर दिया जाए। अगर ये मुमकिन नहीं तो हमारी हलाकत का जश्न मुनक़िद किया जाए। मैं एक फैसला करके तुम्हारे पास आया हूं। समोराल ने हिरन की मुख एक ताज़ा पत्ते में लपेटकर पत्थर के प्याले में रख दी और मेरी वहशत का जवाब देने के बजाय इसने अपनी इबादतगाह की चारों दीवारों का तवाफ किया और बंदर की शबी की मुठ का एक असा लेकर दीवारें टेविंग। फिर इसने जलते हुए प्याले में कोई सुफूफ डाला। धुआं फैल गया।
एक नाकाबिल बयान किस्म की बोने इबादतगाह का मुहासरा कर लिया। नंग धड़ंग समोराल ने जारा काका की खोपड़ी गिले से उतार कर दरवाजे पर लटका दी। इसके बाद वो एक पत्थर पर बैठ गया और मुझे जमीन पर बैठने का इशारा किया। मैंने हुक्म की तामील की। तुम क्या कह रहे थे? इसने बावकार लहजे में पूछा। मुझे दोबारा अपनी शिद्दत और इस्तिराब का हाल बयान करने में तामुल हुआ। फिर भी मैंने अपने कल्ब की हालत ज्यादा मुदल्लल और जामे अंदाज में दोबारा बयान की। मैंने कहा, मैं तंग आ गया हूं, मैं अब अपनी झोंपड़ी में रहना पसंद नहीं करता। अब मेरा दिल किसी दरख्त पर रहने को चाहता है, क्योंकि मैं एक जानवर हूं। समोराल ने तमाम तर संजीदगी से मेरी रुदाद जिन्नो सुनी और भारी भरकम आवाज में बोला, तुम्हारी उम्र जमर अल से कम मालूम होती है। तुम कोई मामूली परिंदे हो जो एक ही किस्म की रट लगाता है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो मुनासिब तुमने हासिल किए हैं वो इसकी कुर्बत से मशरूत है? तुम बैक वक्त 3 जमीनों के सरदार हो, इसके बावजूद तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तुम अजीम वजलैल मलिका अकुबला की रफाकत का अदा करो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम इस वसी पर असरार सरजमीन पर फैले हुए तमाम बुजुर्ग लोगों से बरतर हो गए हो, और वो लोग जिन्होंने तुमसे ज्यादा मर्तबत और अजमत पाई है, तुम उन्हें उबूर कर कि इसकी खलवत में पहुंच जाओगे? तुम तो अभी से थक गए। क्या तुमने उन लोगों को देखा जो उसकी नज़र में ज्यादा वक़ी और मुस्तनद हैं, फिर तशनगी का अजाब सह रहे हैं? तुम उसके दावेदार कैसे हो गए, जबकि तुमने अभी सिर्फ 3 इलाकों की सरदारी हासिल की है? तुमने अपने अतराफ में मौजूदान लोगों की आंखों में झांक कर नहीं देखा जो इससे करीब है? क्या वो जो इससे महरूम हैं और तुम्हारी तरह सोच नहीं सकते? समोराल मुकद्दस काहिन, तुम आज अजीब बातें कर रहे हो। मैंने हैरत से इसे घोर कर देखा, लेकिन मुझे ये तासुर दिया गया था कि इसकी नज़रों में मेरे लिए चमक मौजूद है। इसने मुझे 2 बार अपने जलवे से सरफराज किया। इसने मेरी महरूमी दूर करने के लिए अपने शबिस्तान से इश्मार भेजी, जिसका इल्म शायद तुम्हें नहीं है। मुझसे कहा गया था कि वो मुझ पर मेहरबान है। मुझे ये बावर कराया गया था कि बस अब मेरी तलब का जवाब मौसूल होने वाला है। मुझे बागुमान और सहराए ज़ारिशी में तरबियत के लिए भेजा गया। मुझे इसके लम्स शीरीं की सादत नसीब हुई। सुना गया था कि अजनबियों के लिए ये ज़मीन कब्र की जगह देने में बहुत से काम लेती है, लेकिन हम अजनबियों को ख़ास रियायत दी गई है। अब नरमस के बदन का तोहफा भेजा गया है, जिसे मैं मुस्तरद करके तुम्हारे पास चला आया हूँ। आह मेरे गरीब नौजवान, समोराल ने एक सांस लेते हुए कहा। तुमसे भी तो कहा गया था कि इस मिट्टी का जर्रा जर्रा सिहर और असरार से आलूदा है। तुमने इतनी दूर दराज का सफ़र किया और अपने कद की पैमाइश नहीं की। तुमने हसन और जमाल की इस मलिका के बारे में पूरे तौर पर आगाही हासिल नहीं की। तुमने इब्तिदा ही से बहुत से ज्यादा ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मुकद्दस काहिन, क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मैं तुमसे इजाज़त लेकर तुम्हारा खंजर उठाऊं और अपने सीने के पार कर लूं? मैं अब तक जो कुछ समझता रहा, क्या वो गलत था? क्या तुम मुझे इस जलील मनसब से आगाह करोगे जहां माल का रे इसके जमाल बेमिसाल का बाब खिलता है? यकीनन इसकी कोई मंजिल, कोई इंतहा तो होगी। कौन जानता है, किसे मालूम है? काहिन आजम के लहजे में आसिफ थी। मगर एक शख्स जरूर तुलू होगा, तुम भी नहीं जानते। मैंने हसरत से कहा, वो शख्स? क्या वो किसी शख्स की आमद का मुंतजिर है? मैं इस शख्स को जानता हूं। काहिन आजम ने कहा, कौन है वो? मैंने कर्ब से पूछा, वो शख्स जो इल्म विफुजलत अज़्म व शुजात में सबसे यकता होगा, जिसकी शिद्दतें इतनी पर असर होंगी कि फिर नरम पड़ जाए। वो शख्स जो बर्दाश्त, अक्ल और मर्दाना औसाफ का हामिल होगा। शायद तुम ये कहना चाहते हो कि वो एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था। मेरे ख्याल में यह करीन अक्ल है कि आदमी ऐसे औसाफ पैदा करने की कोशिश की बजाय जो आम इंसानी जिस्म के लिए नामुमकिन है, इसकी तलब से दस्तबरदार हो जाए और जो है इसी पर कनात करे। मैंने साफ गोई से कहा, नहीं जाबिर बिन यूसुफ, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। तुम भी इस सफ में शामिल हो जाओ जिसमें और बहुत से अजीम लोग खड़े हैं। ये लोग जो तुम्हारे हुक्म के ताबे हैं, ये अनगिनत औरतें जो तुम्हारे जिस्म के तबर्रुक से फैज़ याब होने के लिए मुस्तरिब रहती हैं। यकीनन अज़मत की तरफ तुम्हारी मसाई का इनाम ही मुमकिन है। किसी दिन तुम किसी बड़े इनाम के मिसहक ठहरो। मुमकिन है थी वो शख्स साबित हो। अगर तुम इस सरजमीन की लातादाद आलमों की तरह इसकी खुशनुदी की आखिरी मंजिल तक न पहुंचे तो भी तुम जियां का सौदा नहीं करोगे। तुम्हें नरमाज़े सौंपी गई है।
ऐसे नादिर थे गुलामों को नहीं मिला करते। समोराल ने तल्खी से कहा, काहिन आज़म तुम्हारी गुफ्तगू से मुझे अंगरोमा के फाजिल बुजुर्ग याद आ रहे हैं, जिन्होंने मुकद्दस अकुबला के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया है। खाकमबदहुन वो कहते हैं अकुबला एक शराब है। उनके हाँ मैंने जय्यद आलम देखे। मुझे गिरविटा और गोरमे ने समझाया था कि मैं अंगरोमा में रहकर इसी दिन के इंतज़ार में रहूं जब वो मुकद्दस अकुबला की सल्तनत का शीज़ारा बखेर देंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। आखिर में वहां से चला आया। वो सच कहते थे। मैंने अफसुर्दगी से कहा, फिर मैं कमरे में फैलता हुआ धुआं देखकर कहा, वो गलत कहते थे, तुम यहाँ आज़ादी से गुफ्तगू कर सकते हो। समोराल ने मेरे अंदेशे सूंघ कर कहा, हाँ तुमने अंगरोमा में और किया देखा। मैं इसे तमाम तर दिलचस्पी से अंगरोमा के वाक़यात सुनाने लगा। मैंने नीशा कीशा का तज़किरा किया, हरबिका का मरका सुनाया। समोराल की समात का इश्तियाक देखकर मैं किसी कदर झिझका। फिर मैंने वो वाक़यात दानिस्ता तौर पर सरसरी अंदाज में बयान करने शुरू कर दिए। और मैं आ गया। मैंने कहा, मगर तुम वहां से आ कैसे गए? समोराल ने पूछा। मैंने कसमसा कर कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने एक दिन आँख खोली तो मैं कुश्ती में था और मेरी कुश्ती जजीरा तोरी की तरफ से गामजन थी। मैं समोराल से सरंगा की देवी का तज़किरा किरन उन्हें चाहता था। समोराल को अगर वहम में होने वाले वाक़यात का कली इल्म नहीं था, इसलिए मैंने बड़े फसाहत से इसके सामने दरोग गोई से काम लिया। तुमने एक दिन खुद को कुश्ती में पड़ा पाया और तुम्हारे पास मुकद्दस हरबिका की नायाब आंखें भी थीं। तुम्हारे तमाम तहाइफ भी महफूज रहे। समोराल ने मेरे चेहरे पर कुछ तलाश करने के अंदाज में पूछा। मैं समझता हूं कि ये किसी बड़ी ताकत का करिश्मा था। मैंने कहा, हरबिका की मुकद्दस आंखों पर अरसे से मेरी नज़र थी। मैं अक्सर फरार होने के ख्याल से साहिल पर जाया करता था और नाकाम वापस आ जाता था। उन्होंने मुझे अपने गिरोह में शामिल करने के लिए कोई जबर नहीं किया था। जब तमाम रास्ते मसदूद मालूम हुए तो मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। फिर गौर में मुझे हरबिका के शिकार को ले गया। इसने वो आंखें अपने तिलिस्म खाने में मेरे सामने रखी थीं। मैं वो आंखें अपने साथ बाहर ले जाया करता था। इस दिन भी यही हुआ। जब मुझे वो गैबी मद्दिल्ली तो आंखें मेरे पास थीं। मैंने समोराल को मुतमईन करने के लिए कुछ हकीकत और कुछ अफसाने पर मुश्तमिल दास्तान सुनाई। समोराल मेरी बात से मुतमईन हो गया आ नहीं। मैंने ये जानने के लिए सर उठाने की जुर्रत नहीं की और उससे दरख्वास्त की। मैं अंगरोमा में बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन हमेशा उसकी परछाइयाँ मेरे साथ रहीं। बहरहाल अब जबकि मैं आरज़ुई और उम्मीद में दिल में बसाए जजीरा तोरी में वापस आ गया हूँ। मुकद्दस समोराल, तुमने मुझे और परेशान कर दिया है। तुमने कहा था कि शोइल्ला के बाद मेरी हैसियत एक फरीक की नहीं रहेगी। मैंने कहा था कि तुम मुझे जिमराल की जगह समझो। मैं खुद को तुम्हारी खिदमत में पेश करता हूँ और तुम्हारे अहकाम का हमेशा पाबंद रहने का अहद करता हूँ। मैं उसके ख्याल से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मेरे सीने में अपना इल्म मुंतकिल कर दो। मैं तुम्हारी तरुम हूँ। मुझे अपनी अज़मत का सहारा दो। मैं तन्हाई महसूस करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम अपने कबीले में वापस लूट जाओ और नरमस की आगोश की गर्मी से अपने अंदर हरारत पैदा करो। तुम कितने बदबख्त हो कि मुकद्दस अकुबला का अतिया के मिस्तर दाल कर रहे हो। सर बुलंदी चाहते हो तो कनाअत का वतीरा छोड़ दो। देवता तुम्हारी तरफ मुस्बत नज़र रखते हैं। देवता मेरी तरफ मुस्बत नज़र रखते हैं। मुकद्दस अकुबला की खुसूसी नवाजिशें मेरी तरफ है। जारा का मुझ पर साया है। समोराल मेरा मोहसिन और अतालिक है। मैं 3 कबीलों का सरदार हूँ। ये कितनी दिल खुशकुन हकीकतें हैं। और हकीकत यह है कि वो एक ऐसी बुलंदी पर जलवा फगन है जहाँ परिंदे भी परवाज करके नहीं पहुँच सकते। ये खूब निज़ाम है। क्या दिलचस्प है ये तिलिस्म। मैंने फीकी नमी बनते हुए कहा, जो उसके तिलिस्मी निज़ाम का असीर है वो यकीनन इसके हसन जहाँ ताब का जख्मी है। जो इसकी तलब करता है और उसकी जुल्फ़ें छूने की जस्तजू में दौड़ता है, वो इस सरजमीन में कोई दर्जा ज़रूर पाता है। वो जारा की नुमाइंदा है। समोराल ने अपनी नशिस्त से उठकर मुझे घूरते हुए कहा, जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारी दुनिया और यहाँ की दुनिया में कोई मुताबकत नहीं जो तुमसे के दिया गया। इस पर अमल करो। तुम्हारे बाजुओं में फौलाद है। अभी से इसके हुसूल का दावा एक मुज़हका है। तुम्हारे आगे बहुत से लोग खड़े हैं। उनके आगे जाने में तुम्हें शुजात और जहानत के और मार के सर करने होंगे।
تمہارا سینہ اور چارہ اس ہجوم میں نمایاں ہونا چاہیے۔ سمورال نے اکتاہٹ سے کیا، مگر یہ سب کیا ہے؟ وہ کون ہے اور یہ سب کیوں ہے؟ میں نے پہلی بار گستاخی کی جسارت کی۔ سمورال نے ایک بار پھر عبادت گاہ کا طواف کیا اور دھواں تیز کرنے کے لیے کچھ اور صفوف آگ کے سپرد کر دیا۔ جب دھوئیں کے مرغولے تیز ہو گئے